चलिए सुनते हैं गुणवती और धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में हरिदास और उनकी पत्नी गुणवती रहती थी। गुणवती भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह पतिव्रता स्त्री थी। वह सभी देवी देवताओं के व्रत उपवास किया करती थी। एकादशी का भी व्रत वो नियम से करती थी। परंतु गुणवती ने धर्मराज की पूजा कभी नहीं की थी। अतिथि की सेवा भी वह हमेशा करती थी। इस प्रकार अच्छा आचरण रखते हुए वह अपना जीवन व्यापन कर रही थी। अचानक एक दिन गुणवती की मृत्यु हो गई। क्योंकि वह बहुत धार्मिक थी, इस कारण यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज के लोक में ले गए। इस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज का बहुत सुंदर और भव्य स्थान है। उसमें धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी भी बैठे हैं, जो नित्य व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर गए। जब धर्मराज जी ने गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुना तो वह उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, पर वह थोड़े उदास हो गए। उनको उदास देखकर गुणवती बोली, प्रभु, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, आप उदास क्यों हैं? कृपा कर मुझे आपके उदास होने का कारण बताएं। हे देवी, तुमने पूजा पाठ व्रत कर सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई व्रत दान पुण्य नहीं किया है। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना कैसे करना है नहीं जानती थी। आप कृपा कर मुझे कोई उपाय बताएं। सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करना चाहिए। हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर पुनः संसार में वापस भेजें, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की इस प्रार्थना को सुनकर धर्मराज जी ने उसे पुनः धरती लोक पर जाने की स्वीकृति दे दी। उधर धरती पर उसी समय गुणवती के शरीर में प्राण आ गए। सबको यह देखकर खुशी हुई। वह फिर से जीवित हो गई। गुणवती ने धरती पर आकर अपने पुत्र और पति को धर्मराज जी की सभी बातें बता दी। गुणवती ने परिवार के साथ धर्मराज जी की कथा और पूजा करना शुरू कर दिया और साथ में और ज्यादा दान पुण्य करने लगी। गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज, अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें।